In our chapter, A Busy Month, next eats. Pigeons also make their nest like this. कबूतर भी इस तरह से बनाते अपने घोंसले. Often they make nest in the old or deserted buildings. पुराने बिल्डिंग्स में इस तरह से वो अपने घोंसले बनाते हैं. The barbet or the coppersmith bird. बारबेट या कॉपरस्मिथ यह है ठठेरा या कटखोरा पक्षी जिसे कहते हैं हम बारबेट या कॉपरस्मिथ. ये बर्ड होता है. ये बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इस तुक 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 कॉल. ये बर्ड पाया जाता है समर में जो हमेशा बोलता रहता है तुक तुक तुक. इट मेक्स इट नेस्ट इन अ होल. ये जो कटखोरा या ठठेरा पंछी है मतलब बारबेट पंछी है ये अपने घोंसले बनाता है पेड़ों के तने में इस तरह से होल बना के इन अ ट्री ट्रंक. Next bird is tailor bird. It uses its sharp beak to stitch together to lose on a bush. Next है ये tailor bird. ये सीता है सिलाई करता है दो पत्तों की पेड़ की जो किसी झाड़ियों में बने हुए होते हैं. It lays its eggs in the fold of leaf that it has made. जो इस पत्तों की फोड़ पर सिलाई करके जो बने हुए घोंसले होते हैं उसमें अपने अंडे देते हैं या अपने घर बनाते घोंसले बनाते हैं. किन पक्षियों के बारे में पढ़ा. फर्स्ट इज कोयल. कोयल ब्लैक कलर की होती है जिसकी आंखें लाल होती हैं. कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट. इट लेज एग्स इन द क्रोज नेस्ट. सेकेंड इज वीवर बर्ड. वीवर बर्ड जो बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग नेस्ट बनाती है. द नेस्ट ऑफ द वीवर बर्ड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. स्पैरो एंड पिजन ज़्यादातर उन जगहों पे अपने घोंसले बनाती हैं जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग्स, डिजर्टेड बिल्डिंग्स एंड इवन ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड, बिहाइंड अ मिरर और एनीवेयर एल्स अराउंड आवर होम. उसके बाद हमने पढ़ा बारबेट जिसे हम कॉपर स्मिथ भी बोलते हैं जो समर सीजन में टुक 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 जैसी साउंड करता है. इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द होल्स ऑफ अ ट्री ट्रंक. उसके बाद हमने पढ़ा टेलर बर्ड के बारे में जो अपनी लंबी और शार्प चोंच से पत्तों की सिलाई करने के लिए जिसमें वो घास का इस्तेमाल करती है. टेलर बर्ड स्टिचेस द लीव्स ऑफ द ट्रीज विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक एंड ड्राइड ग्रास टू मेक इट्स नेस्ट. चलिए नेक्स्ट बर्ड इज सनबर्ड एंड इट मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ स्मॉल ट्री और बुश. नेक्स्ट जो होता है वो है सनबर्ड जिसे कहते हैं शकरी खोरा जो अपने घोंसले बनाता है इस तरह से टंगे हुए छोटे छोटे झाड़ियों को. द सेम इवनिंग वी सॉ सनबर्ड नेस्ट. कैन यू गेस व्हाट द नेस्ट इज मेड अप ऑफ. हमने शाम में देखा सनबर्ड का नेस्ट और वो बना हुआ था. द नेस्ट हैड हेयर ग्रास, थिन ट्विग, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ टी, पीसेस ऑफ क्लॉथ, रैग्स एंड इवन स्पाइडर वेव्स. ऐसी बहुत ही अलग अलग चीज़ों से बना हुआ होता है इस सनबर्ड का नेस्ट. When we look through the binocular, I could see the chicks in the nest. तो इसकी छोटी छोटी ओपनिंग पर जब हमने देखा दूरबीन पर इस घोंसले की तरफ तो उसमें थे छोटे छोटे उसके बर्ड के पिल्ले उनके बच्चे. It was sitting near the small opening इन द नेस्ट. तो इस घोंसले के ओपनिंग जो छोटी से उसके गेट पर उसके ओपनिंग पर ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे. इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड. वो इंतज़ार कर रहे थे उस छोटे ओपनिंग पर कि कब उनकी मम्मी बर्ड आए और उनके लिए खाना लाए. व्हाट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप. और भी क्या करते छोटे बच्चे, बस खाना और सोना. पढ़ेंगे फिर से एक और बार वीवर बर्ड के बारे में. डू यू नो द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुल वुबन नेस्ट. इस तरीके के घोंसले सिर्फ लड़के वीवर बर्ड ही बनाते हैं. The female birds look at the nest and choose the ones that she likes the best and decides in which one to lay her eggs. घोंसलों को देखकर ही फीमेल वीवर बर्ड चूज करती हैं कि उसे कौन सा घोंसला ज्यादा पसंद है और उसी घोंसले में जाके वो अपना अंडा देती है ना. कितना मजेदार. Birds have many enemies, humans and other animals too. इन पंछियों को होते हैं बहुत सारे दुश्मन. इसमें इंसान और भी कई जानवर होते हैं. Crows, squirrels, cats, rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. Many times they even break the nest. तो बहुत सारे जानवर जैसे कि कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे
ये सारे होते हैं उस मौके की तलाश में कि कब उनके अंडे चुराए। कभी कभी तो वो उनके घोंसले भी तोड़ देते हैं। टू कीप oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch eggs and raise chicks safely, all these are tests for every bird. हर पंछी को ये सारे खतरे निपटने होते हैं। खुद के लिए खाना ढूंढना होता है, उनके घोंसले बनाने होते हैं, अंडे तैयार करने होते हैं और अपने बच्चों को पिल्लों को सेफ रखना होता है। ये सारी चुनौतियाँ ये बर्ड स्वीकार कर लेते हैं। And see how the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely. ये सब होने के बाद भी ये पंछी खुली आसमान में उड़ते हैं, गाते हैं, खुशी से लहराता है। So that is all for now. सलाम, ब्लेसिंग फॉर यू गीचू भाई। तो ये लेटर था गीचू भाई का। इस चिट्ठी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गीजू भाई राइट दिस लेटर? ये चिट्ठी गीजू भाई ने 83 ईयर्स पहले लिखी थी। द लेटर वॉज रिटन इन ईयर 1936। फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वर एट दैट टाइम। पता लगाइए कि आपके दादा दादी 1936 में कितने साल के होंगे। तो मेरे तो दादा दादी उस समय बॉर्न ही नहीं हुए थे। This letter talks about many different birds. How many of these birds have you seen? तो आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। How many other birds have you seen and which one? तो लेसन में बताए गए चिड़ियों के अलावा आपने शायद वल्चर, ईगल, पैरट और पिकॉक को भी जरूर देखा होगा। Have you seen a bird's nest? Where did you see? क्या आपने भी कभी किसी चिड़िया के घोंसले को देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? I have definitely seen a bird's nest on a tree in our garden. Guess what this bird eats? A crown on the head and coins on the tail. जिसके सर पे ताज है, पंखों पे जिसके कॉइन्स है। सो मैनी शेड ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल एंड इट इज़ अवर नेशनल बर्ड। तो वो बर्ड है पिकॉक, मोर। डू यू नो एनी अदर बर्ड दैट मेक्स द नेस्ट इन द ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट बर्ड? यस, वो बर्ड है वुडपेकर, जिसे हम कठफोड़वा भी कहते हैं। Is there nest inside around your house? Look carefully at it. Remember, do not go near the bird and do not touch. If you do, then the bird will not come to nest again. आपके घर के आसपास भी अगर कोई घोंसला है उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और फिर इन सारे सवालों के जवाब लिखिए। वेयर इज द नेस्ट मेड? द नेस्ट इज मेड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। What is the nest made up of? Nest is usually made up of dried grass, wool, soft twigs, cotton, hair, straw, dried leaves और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों से। Is the nest ready or are the birds still making it? The nest is already prepared. Can you recognize which bird has made the nest? Yes, the nest which I saw, it was made by a crow. It was a crow's nest. What things does the bird bring to the nest? The crow brings straw, cotton, wool, etc. to make the nest soft and cozy. And it also brings worms या फिर वो कीड़े मकोड़े भी लाती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। Is there any bird sitting in the nest? हाँ, तो ज़्यादातर बेबी बर्ड्स जो होते हैं वो नेस्ट में ही बैठे रहते हैं, अपने पेरेंट पक्षियों का इंतजार करते हैं ताकि वो आए और उन्हें के लिए खाना लाए। डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? तो मैंने जो घोंसला देखा था उसमें कोई भी एग नहीं था। कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची 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 फ्रॉम द नेस्ट? येस, वी कैन डेफिनेटली हियर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं बेबी बर्ड्स, उनकी साउंड ची 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 जैसी ही होती है। इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, व्हाट डू द पेरेंट्स बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट? मम्मी बर्ड और पापा बर्ड अपने बच्चों के लिए ज़्यादातर वर्म्स, इंसेक्ट्स और फिर ग्रेन्स लेके आते हैं खिलाने के लिए। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 hour डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट? Usually 2 to 3 times the birds come to their nest. After how many days did the chicks leave the nest? 2 से 3 महीने के बाद जब बेबी बर्ड बड़े हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं, तब वो अपने घोंसले को छोड़कर दूर कहीं पे उड़ जाते हैं और अपना नया घोंसला बनाते हैं। Make a picture of the nest in your notebook. So this is the drawing of the nest you can make in your notebook. ये तो हो गई घोंसलों की बातें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।